हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत शिन से होती है, जिसका एक्सीडेंट हो गया था। जैसे ही वो जागती है, वो देखती है उसके सामने गॉड है और सोचती है क्या ये इतना हैंडसम होता है। याओ बोलता है तुम ठीक तो हो ना। शिन सोचती है मुझे क्या हो गया है, मेरा तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था ना। याओ बोलता है तुम ठीक तो हो ना। शिन बोलती हाँ, वैसे तुम कौन हो। तभी डॉक्टर याओ का सरनेम बोलती है, जिसे सुनकर शिन बहुत हंसती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा फनी था। याओ बोलता है इसे क्या हो गया है। शिन बोलती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो क्या, चलो निकलो यहाँ से, तुमने ही मेरा एक्सीडेंट किया था ना। वो जाने लगता है तो शिन उसे रोकती है, रुको इमरजेंसी आ गई है। वो वॉशरूम में चली जाती है। असिस्टेंट बोलता है बॉस शिन बदल गई है, ऐसा लग रहा है, कहीं ये दूसरी इंसान तो नहीं है। याओ बोलता है हाँ लग तो ऐसा ही रहा है। शिन वॉशरूम में अपना फेस देखती है और चिल्लाने लग जाती है, जिसके बाद वो उल्टा सीधा होकर अपना फेस देखने लग जाती है। तभी उसे याद आता है शिन नाम की लड़की को तो पानी में फेंक दिया गया था। शिन बाहर आके बोलती है मैं कौन हूँ। याओ बोलता है तुम शिन हो। शिन बोलती है अच्छा ये नाम है इस लड़की का, क्या किस्मत मिली है। यानी कि शिन की बॉडी में किसी और की आत्मा आ गई थी। याओ बोलता है तुम अकेले आ जाओगी ना। शिन बोलती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। वो उसका बड़ा घर देखकर देखती ही रह जाती है, क्या बात है, इतने रिच लोग होते भी हैं क्या। याओ बोलता है तुम अपने रूम में जाओ। शिन बोलती है कौन सा रूम है। तभी एक आंटी आती है और वो याओ से इशारों में बात करती है। याओ बोलता है ये पागल हो गई है। तभी सामने से एक लड़की आती है। शिन भागकर उसके पास जाती है, इसने मुझे धक्का दिया था पानी में। चैन बोलती है मैंने तो कुछ नहीं किया था। याओ बोलता है आंटी ने भी देखा था, तुम झूठ बोल रही हो, माफी मांगो जल्दी से। शैन बोलती है शिन मुझे फंसा रही है, इवन ये मेरा फियांसी भी चुरा रही थी। शिन बोलती है क्या तुम्हारा फियांसी, ऐसा है ही क्या उसमें जो मैं उसे चुराऊं। वैसे भी मुझे लगता है तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, आंटी ने भी देखा था, तुमने मुझे धक्का दिया था। शिन बोलती है मैंने तुम्हें फंसाया है, इसका क्या एविडेंस है तुम्हारे पास। शैन बोलती है मैंने कुछ भी नहीं किया है। और याओ को बोलती है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। याओ उसे धक्का दे देता है, शैन तो गिर जाती है। शिन बोलती है ये तो बहुत ड्रामा करती है। याओ बोलता मैंने तुम्हें ऐसा भी धक्का नहीं मारा था कि तुम गिरी जाओ। शैन हंसने लग जाती है, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। शिन बोलती है अच्छा, उसे भी चक्कर आने लग जाते हैं। याओ शिन को संभालता है। शिन बोलती है एक्टिंग नहीं आती तो मुझसे क्लास ले लेना, इस बार तो माफ कर रही हूँ पर आगे से ऐसा कुछ भी किया तो छोड़ूंगी नहीं। याओ तो देखता ही रह जाता है, ये लड़की पूरी तरह से बदल गई है और उसे बोलता है अब बस भी करो ये एक्टिंग और अपने रूम में जाओ। शिन उसके बारे में जानकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि वो बहुत ही रिच थी, यानी कि ये बॉडी जिस शिन की थी। शिन सोचती है अब तो मैं बहुत ही ज्यादा रिच लड़की हूँ, क्या बात है। तभी आंटी आ जाती है और बोलती है आपने तो कमाल ही कर दिया, शिन की क्या हालत कर दी थी। शिन बोलती है क्या हुआ बताओ तो जरा। आंटी बोलती है तुम पानी में खुद ही गिरी थी, पर देखो ना तुमने शैन को फंसा दिया। शिन बोलती है सच में। आंटी बोलती हाँ ये मिल्क तुम शैन को दे देना। शिन शैन को दूसरा मिल्क देने आती है। शैन बोलती है अब क्या करना चाहती हो तुम। शिन बोलती है कुछ नहीं, मुझे पहले का कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए माफी मांगने आई हूँ। शैन बोलती है अच्छा तुम अभी भी कुछ तो प्लान कर रही होगी ना। शिन बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। शैन वो मिल्क फेंक देती है, मुझे नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। तभी आओ आकर उसे डांटता है, शिन तुम्हारी केयर कर रही है और तुम इस तरीके का बिहेवियर कर रही हो। शिन बोलती है रहने दो कोई बात नहीं। शैन गुस्से में लगती है, वैसे मैं पानी में अपने आप ही गिरी थी। याओ शिन को बोलता है अब तुम शिन को डराने लगी हो, आज से शिन से दूर रहना, समझी। शिन बोलती है ये क्या हो गया। मॉर्निंग में शिन फनी डांस कर रही होती है, ये सब याओ भी देख लेता है और सोचता है ये क्या कर रही है। याओ शिन के पास आता है। शिन यहाँ भी अजीब हरकतें कर रही होती है। याओ सोचता है कहीं पानी इसके दिमाग में तो नहीं घुस गया है। शिन याओ के क्लोज आकर पूछती है बताओ मैं पहले कैसी थी। मुझे पता है मैंने शिन को बहुत परेशान किया है, पर अब मैं बदल जाऊंगी। याओ शिन को वीडियो दिखाता है जिसमें शिन अपने आप ही पानी में गिर गई थी। शिन बोलती है तुम्हें सब पता था तो पहले क्यों नहीं बताया। याओ बोलता है अब किसी को हर्ट मत करना। शिन बोलती है ठीक है, पर तुमने शिन को माफी मांगने को क्यों कहा जब तुम्हें सच पता था।
याओ सोचता है ऐसे ही मैं अपनी एंगेजमेंट तोड़ पाऊंगा। शिन बोलती है बताओ ये वीडियो किसने लिया। तभी यहाँ पर एक हैंडसम सा बंदा आ जाता है जिसे देखकर शिन तो उस पर लट्टू ही हो जाती है और बोलती है ये वीडियो इसी ने लिया है ना। लुई बोलता हाँ मैं याओ जितना बेवकूफ नहीं हूँ, वैसे भी मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। शिन बोलती है ठीक है। याओ बोलता है मुझे लुई से अकेले में बात करनी है, तुम जा सकती हो। शिन ओके बोल देती है। शिन सोचती है लुई मेरा चाइल्डहुड दोस्त है पर ये बात मुझे ही नहीं पता। आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे इसका पता लगाना होगा। वो लुई को बोलती है चलो मुझे बात करनी है तुमसे। लुई बोलता है बताओ क्या कहना है। शिन बोलती है मैं पहले कैसी थी वो बताओ मुझे। लुई बोलता है क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। शिन बोलती है तभी तो पूछ रही हूँ ना तुमसे, बताओ शेन और याओ का क्या चल रहा था। लुई बोलता है वो दोनों की एंगेजमेंट होने वाली थी। लुई उसे शेन और याओ के बारे में सब कुछ बता देता है। शेन बोलती है मुझे लगता है इन दोनों को करीब लाने में मुझे हेल्प करनी चाहिए। लुई बोलता है तुम इतनी अच्छी कब से हो गई। शेन लुई को मारती है अपना मुंह बंद रखो। शेन अपना बैग लेकर आती है। आंटी बोलती है आप इतनी जल्दी जा रही हो क्या। तभी याओ बोलता है जा रही हो या फिर यहाँ से भाग रही हो। लुई को तो हंसी ही आ जाती है। शेन बोलती है आपने मेरा बहुत ख्याल रखा उसके लिए थैंक यू। ये बोलकर चली जाती है। याओ तो देखता ही रह जाता है। शेन अपने घर आती है और इधर उधर भागी भागी फिर रही थी। वाह क्या बात है, मैं तो बहुत ज्यादा रिच बन गई हूँ, इसलिए डांस तो बनता है। पूरे घर में वो डांस करने लग जाती है। तभी पीछे से शिन को कोई मारता है। शिन तो पंछी मार देती है। तुम कौन हो। शिन अपने घुटनों के बल बैठी हुई थी। डैड बोलते हैं तुमने मुझे मारा। शिन सोचती है मुझे कहाँ पता था आप मेरे डैड हो। डैड बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी और तुम वापस आ गई, तुम्हें तो पता था ना। शिन सोचती है क्या ये मेरा इस्तेमाल कर रहा था और बोलती है उसकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी तो मैं वहाँ क्या करती, इसलिए वापस आ गई। डैड बोलते बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। शिन बोलती हाँ पर याओ का भाई लुई भी काफी हैंडसम है, मेरी एज का भी है, क्यों ना मैं उससे शादी कर लूं। डैड बोलते हाँ पर कंपनी का प्रेसिडेंट याओ है, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें उसे ही पटाना चाहिए। शिन सोचती है रिच डैड क्या ऐसे होते हैं। डैड बोलते हैं तुम बदल गई हो। शिन मस्का लगाने लग जाती है। डैड मुझे माफ कर दीजिए ना। तभी डैड लिमिटेड एडिशन के स्किन केयर बॉडी प्रोडक्ट्स लाते हैं, ये मैंने स्पेशली अब्रोड से मंगवाए हैं। ये देखकर शिन तो खुश हो जाती है, क्या बात है, इसे कहते हैं डैड। डैड बोलते हैं और नए ड्रेसेस भी ले लेना, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। शिन तो और भी खुश हो जाती है, मजा आ गया। डैड बोलते हैं आज रात याओ आ रहा है, पर शिन तो चली जाती है। शिन मसाज करवाने के लिए आई हुई होती है और सोचती है अब तो मैं रिच हो गई हूँ। इवन वो शॉपिंग भी करती है, रिच लड़कियाँ ऐसे ही सब खरीद लेती हैं। यहाँ डैड के साथ याओ था। इन दोनों की फैमिली के रिलेशन बहुत ही पुराने थे। याओ बोलता है मैंने शिन को कभी गलत नजर से नहीं देखा। डैड सोचते हैं ये शिन कहाँ रह गई। याओ तो आ भी चुका है। याओ भी पूछता है शिन कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। डैड बोलते हैं लगता है योगा क्लास गई होगी, पर शिन तो क्लब में होती है, लड़कों के साथ मिलकर डांस कर रही थी। अब पैसे जो आ गए थे उसके पास, इसलिए जमकर मजाक कर रही थी। सभी लड़के भी शिन को इम्प्रेस करना चाहते थे ताकि उन्हें और भी पैसे मिल सके। याओ शिन का वेट कर रहा था। तभी शिन आती है, वो भी पूरी तरह से टल्ली होकर। शिन तो और भी ज्यादा ड्रिंक मांगने लग जाती है। याओ तो उसे देखता ही रह जाता है। शिन अपने डैड की भी नहीं सुनती। ये देखकर डैड बहाना बनाने लग जाते हैं, योगा टीचर अब्रॉड गई है ना, इसीलिए शायद ये पब में चली गई होगी, क्योंकि ये अपने योगा टीचर को बहुत मिस कर रही थी। कितनी अच्छी है ना मेरी बेटी। शिन याओ को देखती है और उसके पास चली जाती है। डैड सोचते हैं अरे ये तो मुझसे भी आगे निकली, ये ड्रंक होकर याओ को पटाना चाहती है क्या। डैड की एक्टिंग भी शुरू हो जाती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। याओ बोलता है अंकल आप ठीक तो हो ना। डैड बोलते हैं लगता है मुझे आराम करना चाहिए, तुम शिन को संभाल लेना। याओ बोलते हैं क्या मैं संभालूंगा। तब तक तो डैड चले भी जाते हैं। याओ जैसे तैसे शिन को उसके रूम में लेकर आता है और उसे बोलता है तुम प्रिटेंड कर रही हो ना ड्रंक होने का। शिन बोलती है क्या, मुझे और भी पीनी है। याओ उसे बेड तक लाता है, अब सो जाओ, पर शिन तो उसे अपने क्लोज कर लेती है। ये देखकर डैड बहुत खुश हो जाते हैं, क्या बात है मेरी बेटी समझ गई है उसे क्या करना है। ये देखकर डैड तो रूम ही लॉक कर देते हैं। मॉर्निंग में शिन अपने बड़ी सी टेडी बियर के साथ सो रही होती है। शिन याओ के बॉडी को टच कर रही थी। ये देखकर याओ हैरान हो जाता है। शिन नींद में सोचती है ये क्या है। जैसे ही वो जागती है देखती है याओ उसके पास है। ये देखकर वो चिल्लाने लग जाती है। याओ शिन का मुंह बंद कर देता है, तुम्हारे डैड जाग जाएंगे।
मेरी माँ तुम चुप रहो। शिन बोलती है तुम मेरे रूम में मेरे पास क्या कर रहे हो ये बताओ मुझे। याओ बोलता है ये बात तो तुम्हें अपने आप से पूछनी चाहिए। शिन बोलती है नहीं, मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। याओ शिन के क्लोज आ जाता है, तभी शिन की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। शिन बोलती है ये मुझे क्या हो रहा है, कहीं मैं पागल तो नहीं होने लगी हूँ। याओ बोलता है हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, अब तुम ठीक हो, मैं यहाँ से चलता हूँ। शिन सोचती है अच्छा कुछ भी नहीं हुआ था, क्या मैं प्रीटी नहीं हूँ, इसका कुछ मन नहीं हुआ क्या करने का, और अपनी अदा दिखाने लग जाती है। तभी सोचती है ये मैं क्या कर रही हूँ। शिन अपने डैड के पास आती है। डैड बोलते मुझे लगा नहीं था तुम इतनी स्मार्ट होगी। शिन बोलती है क्या कह रहे हो आप डैड। डैड बोलते हैं तुमने जो किया उससे तो मैं इम्प्रेस हो गया हूँ। शिन बोलती है डैड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा आप सोच रहे हो। तभी डैड शिन को पैसे देते हैं। ये देखकर शिन सोचती है क्या बात है, इसके लिए भी पैसे मिलने वाले हैं क्या, लेकिन उन्हें बोलती है ये क्या बकवास है। डैड बोलते है क्या कहा तुमने। शिन बोलती है मैं कैसे भूल सकती हूँ, मेरे लिए पैसे कितने इम्पोर्टेंट है। और बोलती है कुछ नहीं डैड, जब तक मेरे पास पैसे हैं तब तक मैं आपकी बात तो मानती रहूंगी। शैन याओ का वेट कर रही थी। तभी यहाँ पर याओ आ जाता है। शैन बोलती है कल पूरी रात तुम कहाँ थे बताओ मुझे। याओ बोलता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं भला। शैन बोलती है पूरी रात तुम शिन के साथ थे ना। याओ बोलता है मैं किसके साथ था और किसके साथ नहीं, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं मुझे। शैन बोलती है मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। याओ बोलता है मैं नहीं मानता क्योंकि तुम्हें ग्रैंडमा लाई थी, मेरे लिए तुम कुछ भी नहीं हो। शैन तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। ये सब लुई भी देख लेता है। लुई शिन को कॉल करता है। शिन को लगा था कल पब वाला लड़का होगा, इसलिए बोलती है बेबी क्या हुआ। लुई बोलता है तुम अभी भी नहीं बदली हो ना। शिन बोलती है क्या कह रही हो। लुई बोलता है तुमने घर छोड़ दिया पर मेरे भाई को पूरी रात वहीं पर रख लिया। शिन बोलती है क्या कह रही हो। लुई बोलता मुझे लगा था तुम बदल गई हो, पर नहीं, अभी भी तुम वैसी ही हो। तुम याओ को अपने क्लोज करने के लिए कुछ भी कर सकती हो ना, भूलो मत, उसकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। शिन बोलती है पहले मेरी बात तो सुनो, पर लुई कुछ भी नहीं सुनता। शिन बोलती है इसे क्या हो गया है, मैंने थोड़ी कहा था पूरी रात यहाँ पर रहो, मुझे लगता है याओ मुझे यूज कर रहा है, रुको अभी बताती हूँ उसे। शिन याओ को कॉल करती है और उसे रात में मिलने के लिए बुलाती है। याओ क्लब में आता है जहाँ शिन लड़कों के क्लोज होकर बैठी हुई थी। शिन बोलती है तुम आ गए। याओ तो उसकी हरकतें देखता ही रह जाता है। शिन बोलती है जल्दी मेरे पास आओ। याओ बोलता है बताओ क्या कहना है, मैं फ्री नहीं हूँ तुम्हारी तरह। शिन बोलती है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। याओ बोलता है क्या कह रही हो तुम। शिन बोलती है तुम मेरा एडवांटेज उठा रही हो ना, कल रात तुम्हें घर जाना था, मेरे रूम में क्यों रहे तुम। मैंने कितनी मुश्किल से लुई को मनाया था, तुम्हारी वजह से वो मुझे गलत समझने लगा है, जल्दी जाओ और उसे सब कुछ सही बता दो। याओ बोलता है क्या बताना है, मैं तो कल रात तुम्हारी केयर कर रहा था, अंकल ने कहा था इसीलिए, यानी कि तुम्हारे डैड ने। शिन बोलती है वाओ क्या बहाना है। याओ शिन को कॉल कर कर बोलता है कल काम पर आ जाना। शिन बोलती है पर क्यों, तुमने तो कहा था सब ठीक है। याओ बोलता है मेरे डैड जल्दी आने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें फिर से मेरे क्लोज आने की एक्टिंग करनी होगी। शिन बोलती है क्या फिर से। याओ बोलता हाँ पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। शिन बोलती हाँ वो तो देने ही होंगे ना। शिन को गुस्सा आ रहा था, मुझे लगा था अब याओ से दूर रहना होगा, ये क्या हो गया। शिन अगले दिन ऑफिस आती है और सोचती है पिछली बार मैं काम करते हुए मर गई थी और इस बार मैं रिच हूँ फिर भी काम करना पड़ रहा है। शिन को जाने नहीं दिया जा रहा था, वो याओ को देखकर चिल्ला रही होती है तुम मुझे भी ले चलो, पर याओ सुनता ही नहीं। शिन को गुस्सा आ जाता है, इसका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। एक एम्प्लॉय शिन को बोलती है बॉस ने तो अपने स्पेशल असिस्टेंट के बारे में बताया ही नहीं। शिन बोलती है क्या ये मेरे हाथों से आज नहीं बचेगा। तभी यहाँ आना जाती है जो शिन को देखकर बोलती है क्या ये स्पेशल असिस्टेंट है, कैसे हो सकती है। तभी याओ का फ्रेंड आकर आना को कुछ बोलता है। शिन को ऑफिस में लाया जाता है, उसे लगा था कुछ काम नहीं करना होगा, पर शिन को बहुत सारी फाइल्स दे दी जाती है। शिन तो बेहोश ही होने वाली थी। आना बोलती है ये सारी फाइल्स की रिपोर्ट बना लेना। शिन बोलती है क्या इतना सारा काम। आना बोलती हाँ और भी बहुत है। वो याओ के सारे काम शिन को समझाने लग जाती है। शिन बोलती है पर ये सब मैं क्यों करूं। आना बोलती है क्योंकि तुम याओ की असिस्टेंट हो ना। शिन को गुस्सा आ जाता है, मुझे याओ से ज्यादा पैसे मांगने होंगे, मुझसे कितना ज्यादा काम करवा रहा है। शिन याओ के पास आकर फोटो दिखाती है, ये कितना हैंडसम है ना। याओ बोलता है क्या
तुम्हें ऐसे लड़के पसंद है? शिन बोलती हाँ। याओ और उसका फ्रेंड जा रहा होता है, तभी शिन आकर बोलती है ये तुम्हारे लिए है। याओ बोलते है क्या है इसमें? शिन बोलती है तुम्हें देख लो ना। याओ देखता है ये तो रोमांटिक नोवेल है। फ्रेंड तो याओ का मजाक बनाने लग जाता है। शिन भी डांस करते हुए चली जाती है। शिन याओ के लिए कॉफी लेकर आई होती है। याओ बोलता है अब क्या करने वाली हो तुम? शिन तो रोने लग जाती है, मैं कितना काम कर रही हूँ तुम्हारे लिए, पर तुम मुझे ऐसे कह रहे हो। नहीं चाहिए कॉफी तो मैं ले जाती हूँ। याओ बोलता है रहने भी दो अब। शिन बोली क्या है, अब तुम मेरी केयर कर रहे हो? याओ बोलता है चलो बताओ क्या हुआ है तुम्हें? शिन याओ की बॉडी देखते हुए बोलती है वैसे तुम होट हो। याओ सोचता है ये कभी कभी तो मुझे लड़की ही नहीं लगती। शिन बोलती है मैं इतना काम नहीं कर सकती हूँ। याओ बोलता है बताओ तो क्या करूँ मैं? शिन बोलती है देखो मैं इतना ज्यादा काम नहीं करूँगी, तुम अपने मैटर को देख लो। याओ बोलता है और कुछ? शिन बोलती है कुछ भी हो जाए तुम मेरी साइड ही रहो। याओ बोलता हो गया ना? शिन बोलती है नहीं, मैं जब चाहूँ तब ये जॉब छोड़ सकती हूँ। याओ बोलता अब ये क्या कह रही हो? शिन बोलती है तो क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो क्या मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी असिस्टेंट बनकर रहूंगी? याओ बोलता है ठीक है। शिन बोलती है अगर मेरा काम अच्छा लगे तो और भी पैसे दे सकते हो ना मुझे। याओ बोलता है तुम्हें पैसों से इतना प्यार क्यों है? ठीक है पर मुझे लगता है तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। शिन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम कॉफी पियो ना। याओ ओके बोल देता है, पर इतनी बकवास कॉफी बनी थी बेचारा पी तक नहीं पाता। शिन फिर से डांस करते हुए चली जाती है। याओ बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कुछ एम्प्लॉयज बातें कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट के डैड अब्रॉड गए थे, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? एक एम्प्लॉय बोलती है शैन से याओ की शादी होनी होगी, इसीलिए देखो ना कैसे शिन याओ के पीछे पड़ी है। आना सब पर चिल्लाती है सभी काम पर लग जाओ, गॉसिप करना बंद करो। पर ये सब शिन ने भी सुन लिया होता है। डैड याओ को बोलते हैं तुम लुई को भी काम सिखा दो, तुम दोनों में से जो कंपनी को अच्छे से संभालेगा उसे ही कंपनी दूंगा। लुई बोलता है ठीक है डैड। डैड याओ को बोलते हैं आज जल्दी घर आना क्योंकि फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। याओ ओके बोल देता है। डैड बोलते हैं तुम्हारी स्पेशल असिस्टेंट जो शिन है ना, मुझे उसकी फैमिली पसंद नहीं है। याओ सोचने लग जाता है अब मेरा क्या होगा। तभी उसके पास शिन आती है और बोलती है बताओ अब क्या करना है मुझे। याओ बोलता है मेरी ग्रैंडमा शिन को ज्यादा ही पसंद करती है, इसलिए हमें और भी अच्छी एक्टिंग करनी होगी। शिन बोलती है अच्छा पर तुम्हारी लाइफ काफी अजीब है, जिससे तुम्हें प्यार नहीं तुम्हारी फैमिली उससे तुम्हारी शादी करवा रही है। याओ बोलता है मुझे तुम पसंद हो। शिन बोलती है क्या? याओ बोलता है तुम जैसे लोग पसंद है जिसके पास फ्रीडम होती है। शिन बोलती है मुझे भी मेरे डैड की बातों को मानना पड़ता है। याओ बोलता है आज मुझे ग्रैंडमा से मिलने जाना है इसलिए मैं चलता हूँ। शिन बोलती है ठीक है बाय। ग्रैंडमा याओ के डैड के साथ बातें कर रही थी, तभी याओ आ जाता है। ग्रैंडमा बोलती है क्या तुम हमें मिस नहीं करते? याओ बोलता है ऐसा नहीं है, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। ग्रैंडमा बोलती है वो सब तो ठीक है पर तुमने शिन को परेशान तो नहीं किया ना? याओ बोलता है आप ये बात शिन से ही पूछ लीजिए ना। ग्रैंडमा शिन को अपने रूम में लाती है। बताओ क्या हुआ है, क्या याओ तुम्हें लाइक नहीं करता है? शैन बोलती नहीं वो शिन को लाइक करता है, पहले लगा था वो एक्टिंग कर रहा है पर वो मुझे पसंद नहीं करता, ऐसे रिश्ते में साथ रहने का कोई मतलब नहीं। ग्रैंडमा बोलती है पर तुम उसकी फियांसी हो, तुम्हें याओ को इम्प्रेस करना चाहिए। मॉर्निंग में ग्रैंडमा याओ को बोलती है ये शैन ने ब्रेकफास्ट बनाया है, बताओ कैसा लगा तुम्हें? याओ को पता था ये सब ग्रैंडमा का प्लान है, इसलिए कहता है मुझे जाना होगा। शैन लुई के पास आकर बोलती है अब मैं गिव अप नहीं करने वाली, तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। लुई ऑफिस में आता है, सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती है, कितना हैंडसम है ये। लुई आना को बोलता है आपको पता है ना मुझे न्यू असिस्टेंट चाहिए। आना बोलती है आप किस एम्प्लॉय को अपनी असिस्टेंट बनाना चाहेंगे? शिन बोलती है बस मुझे ना बनाए। लुई शिन को अपने पास बुलाता है। शिन बोलती है ओ आज पता चला मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब करती हूँ। लुई बोलता है तुम ही मेरी असिस्टेंट बनोगी। शिन बोलती है मैं? तुम किसी और को बना लो ना। लुई बोलता है नहीं मुझे तुम ही चाहिए। तभी याओ आकर बोलता है तुम किसी और को असिस्टेंट बना लो क्योंकि शिन तो मेरे साथ काम कर रही है। याओ के आगे तो लुई की भी नहीं चलती। कुछ एम्प्लॉय बातें करने लग जाते हैं इस शिन में ऐसा क्या है जो लुई और याओ दोनों ही इसे चाहते हैं, हमें तो देखते भी नहीं है। शिन आके बोलती है क्या बात कर रहे हो? दूसरी तरफ लुई याओ के पास आता है। आप अभी भी शिन को अपने पास रखना चाहते हो, पता है ना शिन ने शैन को फंसा दिया था। याओ बोलता है शिन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए तुम शिन को अपनी असिस्टेंट बनाकर परेशान करना चाहते थे ना। लुई बोलता है ऐसा तो नहीं है। याओ बोलता है मुझे पता है तुम ग्रैंडमा
और शेन की हेल्प कर रहे हो, पर शिन से दूर रहना। लुई बोलता है भाई आपकी शादी होने वाली है, ये बात मत भूलना। याओ बोलता है मुझे कुछ भी याद मत दिलाओ क्योंकि शादी अभी हुई नहीं है। लुई बाहर आता है और शिन के टेबल पर 6 पैक वाले बंदे की फोटो देख लेता है। शिन आकर बोलती है क्या हुआ? लुई बोलता मुझे भी ट्राई करना होगा और अपना जलवा दिखाने लग जाता है। शिन सोचती कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है। लुई बोलता पता है मेरी बॉडी बहुत ही अच्छी है। शिन बोलती हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ। ये सब आना भी देख लेती है, उसे गुस्सा आ रहा था। हर कोई शिन के आसपास ही क्यों रहता है, इवन ये सब याओ भी देख रहा था। उसे भी गुस्सा आता है, क्या शिन लुई से इम्प्रेस हो रही है? कुछ टाइम बाद लुई मिल्क लेकर आता है, ये लो पी लो। याओ बोलता नहीं शिन कॉफी पिएगी। ये दोनों बच्चों की तरह लड़ाई करने लग जाते हैं। शिन तो दोनों को मिक्स कर कर पीने लग जाती है। वाओ कितना अच्छा लग रहा है। शिन बड़ी मुश्किलों से घर आती है क्योंकि आज लुई और याओ ने उसे परेशान जोक कर दिया था। डैड बोलते हैं लगता है हर कोई तुम्हें ही लाइक करता है। शिन बोलती है यही तो प्रॉब्लम है। डैड बोलते हैं तुम लुई और याओ दोनों को ही फंसा लो। शिन अपने डैड को बोलती है आप चाहते क्या हो, ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। डैड तो मस्का लगाने लग जाते हैं। शिन बोलती है ये अमीर लोग मेरे समझ से बाहर हैं। मॉर्निंग में वो लुई के साथ मिलकर एक्सरसाइज कर रही थी। लुई बोलता है ठीक से करो ना। शिन बोलती है तुम्हें नहीं लगता ज्यादा ही चिल्ला रहे हो तुम? लुई प्यार से बोलता है ऐसे नहीं होता। तभी दूर से एक हैंडसम लड़का आ रहा था। शिन उसे देखने लग जाती है। लुई बोलता है कितना देखोगी? शिन बोलती है क्या करूं, हैंडसम लड़कों से नजर ही नहीं हटती। तभी वो देखती है ये तो याओ है। याओ लुई को बोलता है तुम शिन के साथ क्या कर रहे हो? लुई बोलता है ये अभी जॉब पर नहीं है जो तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। शिन तो इनकी लड़ाई देखकर भागी जाती है। ये दोनों लड़के देखते ही रह जाते हैं। बाद में शिन बार में आती है। वो लड़का कहता है क्या हुआ, आप क्या उस लड़की से प्यार करती हो जो पहले भी यहाँ आया था? शिन बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़का बोलता है मैं आपको कुछ आइडिया दे सकता हूँ। शिन नई ड्रेस पहन कर आती है। डैड बोलते हैं तुम तो कमाल लग रही हो, लगता है याओ और लुई आज तुम पर पूरा लट्टू हो जाएंगे। शिन बोलती है अरे डैड मैं इतनी भी अच्छी नहीं लग रही हूँ। शिन याओ के पास आती है और अपना ड्रेस दिखाने लग जाती है, पर याओ तो देख ही नहीं रहा था। शिन बोलती है क्या मुझ में कुछ अलग नहीं लग रहा है? याओ बोलता है ऐसे ड्रेस पहनकर क्यों आई हो, ये ऑफिस है और लुई से इतना क्लोज मत होना। शिन याओ के क्लोज आकर बोलती है क्या तुम जेलस हो? याओ बोलता है नहीं तो मेरे डैड कंपनी में आने वाले हैं, बेटर होगा तुम मेरी फैमिली को इम्प्रेस करने पर फोकस करो। शिन बोलती है हाँ ठीक है। याओ बोलता है ये ड्रेस निकाल कर आओ और दूसरा पहनो। शिन बोलती है पता नहीं इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है ये। शिन काम कर रही थी तभी याओ आ जाता है। शिन बोलती है अब क्या हुआ है तुम्हें? याओ बोलता है मेरे साथ खाना खाओ। शिन बोलती है तुमने मुझे नौकर बनाकर रख दिया है। शैन ग्रैंडमा के साथ थी। ग्रैंडमा बोलती है अभी तक याओ क्यों नहीं आया? शैन बोलती है मुझे भी नहीं पता। यहाँ शिन स्नेल नूडल खा रही होती है पर याओ को तो अजीब स्मेल आ रही थी। शिन बोलती है तुम भी खाओ ना। याओ बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। उसे तो बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि ये नूडल्स याओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। शिन याओ का बहुत मजाक उड़ाती है। तभी यहाँ एक एम्प्लॉय आता है जिसे देखकर शिन याओ को लेकर छुप जाती है। वो बंदा बोलता है इतना अजीब खाना कौन खा रहा था? याओ लाइट बंद कर देता है और शिन तो उस बंदे को डरा ही देती है। इसके चक्कर में शिन और याओ काफी क्लोज आ जाते हैं। याओ शिन को किस करने लगा था और शिन भी एंजॉय कर रही थी। ये दोनों हक कर बैठे हुए थे। याओ बोलता है मैं तो पहले से ही तुम्हें लाइक करने लगा था पर पता नहीं था तुम भी मुझे लाइक करती होगी या नहीं। शिन बोलती है पर तुम शिन को क्या कहोगे? याओ बोलता है मैं तुम्हें खो नहीं सकता। शिन याओ को हक कर लेती है। तभी शिन देखती है शिन आ रही है और बोलती है अब क्या होगा? याओ बोलता है हमें उसे बता देना चाहिए। शिन बोलती है पर उसे बुरा लगेगा। याओ बोलते है तो क्या हुआ? वो शिन के साथ शैन के सामने आ जाता है। शैन बोलती है तुम अभी तक काम कर रहे हो क्या? याओ बोलता है हाँ ओवर टाइम कर रहा हूँ। शैन बोलती है मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाई हूँ। याओ बोलता है पर मैंने तो डिनर कर लिया है। शैन बोलती है पर तुम्हें तो स्नेल नूडल्स पसंद नहीं था ना? याओ बोलता है हाँ पर अभी से पसंद आने लगे हैं। शैन को बुरा लग रहा था। याओ बोलता है मैं शिन को पसंद करता हूँ और मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। शैन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। शिन बोलती है ये क्या किया, तुम्हें उसे ऐसे नहीं बताना चाहिए था। याओ बोलता है आज नहीं तो कल बताना तो था ही ना।
वो शिन को हक कर लेता है। शिन याओ के लिए कॉफी लेकर आती है। याओ बोलता है क्या बात है, इतनी केयर तो कभी नहीं दिखाई तुमने। इन दोनों की प्यार भरी बातें शुरू हो जाती है। शिन बोलती है चलो अब मैं घर चलती हूँ। याओ बोलता है पर मुझे आज तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। शिन बोलती है तो क्या करने का मन कर रहा है। ये दोनों होटल में आ जाते हैं। याओ शिन की मसाज कर रहा होता है। शिन बोलती है जल्दी करो। याओ शिन को किस करने लग जाता है। मुझे मसाज के बदले रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। शिन बोलती है ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे हो क्या तुम। याओ बोलते है क्या कर सकता हूँ, तुम हो इतनी सुंदर। ये दोनों फिर से किस करने लग जाते हैं। मॉर्निंग में याओ के डैड ऑफिस आए होते हैं। लुई बोलता है शिन सबके लिए कॉफी लेकर आओ। आना उसे बताती है सबको कैसी कॉफी पसंद है। याओ आना को बोलता है तुम्हें तो सब पता है ना, क्यों ना तुम ही कॉफी लेकर आ जाओ। शिन को तो मजा आ जाता है। याओ अपना प्रेजेंटेशन दिखाता है। याओ के डैड को ये बहुत पसंद आता है, पर इस प्रोजेक्ट में शिन का भी नाम था, इसलिए वो लुई को बोलते हैं अब से सारी रिपोर्ट तुम मुझे दोगे। लुई होके बोल देता है। याओ घर आता है। शन उसके पास आती है। मैंने तो वेडिंग ड्रेस को सिलेक्ट किया है, तुम देख के बता देना कौन सा मुझ पर ज्यादा अच्छा लगेगा। याओ बोलता है मुझे ये एंगेजमेंट तोड़नी है। शन बोलती है ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। याओ बोलता है प्यार के बिना शादी नहीं हो सकती है, तुम्हें और कुछ चाहिए हो तो मैं दे सकता हूँ, पर तुमसे शादी नहीं कर सकता। शन याओ को बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसका क्या। याओ बोलता है पर मैं नहीं करता, और ये बात मैंने तुम्हें बहुत बार बताई थी पर तुम सुनने को तैयार ही नहीं थी तब। शन बोलती है तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, मैं छोड़ी थी तब से ही हमारी एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी, अब तुम मुझे जाने को कह रहे हो। याओ बोलता है मेरी भी तो पसंद है ना, वैसे मैं शन को प्यार करता हूँ और उसे नहीं छोड़ सकता। शन बोलती है इसका मतलब सब बुरा मेरे साथ ही होगा, मैं शन को नहीं छोड़ूंगी। याओ बोलता है बहुत हुआ तुम्हारा। तभी ये सब ग्रैंडमा देख लेती है और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। याओ शन को बोलता है डॉक्टर ने कहा है ग्रैंडमा ठीक है। तभी याओ के डैड भी आ जाते हैं। क्या हुआ है मेरी मोम को। ग्रैंडमा बोलती है ये शन को छोड़ना चाहता है। डैड बोलते हैं ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं। याओ बोलता है मैं जिससे प्यार नहीं करता उससे शादी भी नहीं कर सकता हूँ। ग्रैंडमा बोलती है प्यार तो बाद में भी हो जाएगा, शन तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। याओ बोलता है मुझे माफ करना, मुझे शन से प्यार नहीं है और ना ही होगा। डैड बोलते चलो मुझे तुमसे बात करनी है। याओ घर आता है। डैड बोलती है ये वही लड़की है ना शन। याओ बोलता है हाँ। डैड बोलते हैं पर तुम्हारी शादी होने वाली है, उसका क्या। याओ बोलता है क्या आपके चक्कर में शादी कर लूं, जैसा आपका और मोम का रिलेशन था, मुझे वैसा नहीं चाहिए। बिना प्यार वाली शादी मैं देख चुका हूँ, मुझे आप जैसा नहीं बनना है। इधर लुई शिन को बोलता है चलो मेरे साथ एक डील साइन करने जाना है। शिन बोलती है पर मैं तो याओ की असिस्टेंट हूँ ना। लुई बोलता है पर आज भाई ऑफिस नहीं आएगा। अरे शादी होने वाली है ना, इसलिए भाभी के साथ होगा। शिन बोलती है मुझे पता है तुम ये सब जान कर बोल रहे हो। लुई और शिन डील साइन करवा लेते हैं। लुई बाहर आकर बोलता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शिन मना कर देती है। तभी यहाँ पर याओ भी आ जाता है, जिसे देखकर शिन उसके साथ चली जाती है। लुई समझ गया था याओ शिन को छोड़ने वाला नहीं, ये दोनों गार्डन में थे। याओ बोलता है लगता है डैड समझ गए होंगे मुझे शन से शादी नहीं करनी है। शिन बोलती है पर शन को बुरा लगा होगा ना, पर शादी के बाद पता चलता तो शायद ज्यादा बुरा लगता, इसीलिए अभी बताना ही ठीक था। तभी याओ के डैड का कॉल आता है और बोलते हैं ग्रैंडमा आप ठीक है, यही कहना था। याओ बोलता है मैं जल्दी घर आ जाऊंगा डैड। डैड बोलते हैं आज तुम्हारी ग्रैंडमा का बर्थडे है, तुम सीधा रेस्टोरेंट में ही आना। याओ होके बोल देता है। डैड बोलते तुम शिन को भी लेकर आना। याओ तो खुश हो जाता है। शिन बोलती है मैं ऐसे जाऊंगी क्या। याओ बोलता है बिल्कुल नहीं, चलो नई ड्रेस खरीद लेते हैं। शिन रेडी हो गई थी पर वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है। याओ बोलता है तुम कब से नर्वस होने लगी। याओ और शिन ग्रैंडमा से मिलते हैं। शिन ग्रैंडमा के लिए ट्रेडिशनल ड्रेस लेकर आई होती है। ग्रैंडमा बोलती है मुझे शिन ने ऐसा ही ड्रेस गिफ्ट में दिया था, ये तुम ही रख लो। याओ बोलता पर आप ये भी तो पहन सकते हो ना। ग्रैंडमा शिन को बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है, और याओ को बोलती है तुम शिन के पास जाओ। शिन तो खुश हो जाती है। ग्रैंडमा बोलती है मैं तुम्हारा नाम भूल गई लड़की। याओ नाम बताने लग जाता है। ग्रैंडमा बोलती है याओ की शादी होने वाली है, क्या तुम उसके लिए प्रिपरेशन कर सकती हो। याओ बोलता आप ये क्या कह रहे हो, मैंने कहा था ना मैं शिन से शादी नहीं करना चाहता हूँ। ग्रैंडमा बोलती है तुम्हारे कहने से क्या होता है, मैंने डिसाइड कर लिया है। याओ बोलता है पर आप मुझे फोर्स कर रहे हो, वैसे डैड कहाँ है। ओ तो वो मुझे अवॉइड कर रहे हैं, मुझे लगा था वो मेरे दिल की बात को समझ गए होंगे, इसीलिए आज उन्होंने शिन को भी आने को कहा होगा।
पर नहीं, आप लोग नहीं बदल सकते हो। ग्रैंडमा बोलती है, मैं हॉस्पिटल से ठीक होकर आई हूँ और तुम मुझे मना कर रहे हो। याओ शिन के पास आकर बोलता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और अगर मैं कभी भी शादी करूँगा तो इसी से करूँगा। ग्रैंडमा बोलती है, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। याओ यहाँ से चला जाता है। शिन बोलती है, रुको, तुम अपनी फैमिली को ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। याओ बोलता है, अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे क्या तब भी तुम मेरे साथ दोगी? शिन बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे पैसे इतने पसंद है? याओ बोलता है, जल्द ही बताओ। शिन याओ को हक कर लेती है, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम्हारी फैमिली हमारे रिलेशन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। याओ बोलता है, तुम मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट डे शिन ऑफिस में आती है जहाँ कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। शिन आना को भी बुलाती है पर वो भी शिन से बात नहीं करती। शिन सोचती है ये सब क्या हो गया। तभी वो एक आर्टिकल को देखती है जिसमें याओ और उसकी किस वाली फोटो थी। शिन सोचती है, पता नहीं लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आनी है। यहाँ याओ के डैड उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं। याओ बोलता है, सबको पता चलना चाहिए ना, शिन मेरी गर्लफ्रेंड है। डैड बोलता है, बस भी करो, मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूँ। डैड बोलते, शिन को बुलाओ। याओ बोलता है, आपको जो बात करनी है ना मुझसे कर लो। तभी शिन आ जाती है। डैड कुछ बोल पाते उससे पहले शिन बोलती है, याओ ने आपके लिए कितना कुछ किया है। कंपनी को आगे ले जाने के लिए वो रात दिन मेहनत करता है और आप उसे शादी के लिए फोर्स कर रहे हो। डैड बोलता है, क्योंकि ये ग्रैंडमा का डिसीजन है। शिन बोलती है, मैं याओ को लेकर जा रही हूँ। डैड बोलते हैं, रुको, मैं ग्रैंडमा से बात कर लूंगा। शिन तो उन्हें थैंक यू कहने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में शिन और याओ इंटरव्यू दे रहे होते हैं। याओ उसका और शिन का रिलेशन पब्लिक करना चाहता था। शिन तो याओ के चिपक कर अपनी लव स्टोरी बता रही होती है। यहाँ टिन भी आ जाता है और एक एम्प्लॉय को बोलता है, क्या हुआ, सभी लोग बिजी लग रहे हैं? वो एम्प्लॉय बोलता है, आज याओ का इंटरव्यू है ना, इसीलिए सभी उसके पास हैं। टिन बोलता है, अच्छा क्या न्यूज़ है ऐसी? वो एम्प्लॉय बोलता है, याओ आज अपना रिलेशनशिप पब्लिक करने वाला है और पता है वो उसकी फियांसी नहीं है, वो किसी और से प्यार करता है। टिन बोलता है, अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? टिन एम्प्लॉय को कोई प्लान बताता है। वो एम्प्लॉय बोलता है, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। टिन उस एम्प्लॉय को पैसे देता है। शिन घर पर थी तभी उसके डैड आकर बोलते हैं, क्या न्यूज़ चल रही है? शिन देखती है न्यूज़ में दिखा रहे हैं याओ के लिए दो लड़कियां लड़ाई कर रही है। एक याओ की फियांसी है और दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड। शिन सोचती है, ऐसा तो मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था। लुई याओ के पास आकर बोलता है, तुमने न्यूज़ वालों को क्या कहा था? एक्चुअली में याओ को तो पता ही नहीं था उस न्यूज़ के बारे में। वो बोलता है, हमने तो ऐसा कुछ भी लिखने को नहीं कहा था। लुई बोलता है, तुमने शिन को ऑलरेडी बहुत हर्ट किया है, अब ऐसा मत करना। याओ और शिन उसी राइटर के पास आते हैं जिसने इस न्यूज़ को लिखा होता है, पर वहाँ वो बंदा याओ को नहीं मिलता। याओ और शिन के पास आते हैं माफी मांगने के लिए। शैन बोलती है, मैं तुम दोनों को माफ नहीं कर सकती हूँ, पर जल्दी अब्रॉड चली जाऊंगी ताकि मुझे ऐसी न्यूज़ ना देखनी पड़े। लुई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। शिन बोलती है, हम शैन से माफी मांगने आए हैं, तुमसे नहीं, और तुम्हें हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। लुई को देखकर लग रहा था वो शैन को पसंद करता है। लुई न्यूज़ देख रहा था। याओ ने ग्रैंडमा और उसके डैड की बात नहीं मानी, इसलिए लुई को ही कंपनी मिल गई। ये देखकर लुई तो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ शिन और याओ शॉपिंग कर रहे थे। याओ को देखकर लग रहा था उसकी फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया था, पर वो फिर भी शिन के साथ खुश था। शिन बोलती है, तुम कितने अच्छे बॉयफ्रेंड हो, मेरे लिए कितना कुछ किया है तुमने। शिन घर पर आती है। उसके डैड बोलते हैं, तुम याओ के साथ क्यों रह रही हो? शिन बोलती है, क्योंकि आपने ही तो कहा था। डैड बोलते हैं, पर याओ के पास अब कुछ भी नहीं है। शिन बोलती है, तो क्या हुआ? डैड बोलते हैं, वो प्रेसिडेंट नहीं रहा, उसे छोड़ दो। शिन बोलती है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? पहले तो कहा मुझे याओ को पटाना होगा और अब आप कह रहे हो मुझे याओ को छोड़ना होगा। मैं याओ को नहीं छोड़ूंगी। डैड को गुस्सा आ जाता है, पर शिन उनकी बात नहीं सुनती। याओ ने नया बिजनेस ओपन किया होता है। एक अंकल यहाँ उसकी हेल्प करने आते हैं। अंकल याओ के बिजनेस में इन्वेस्ट भी करते हैं। शिन अंकल को थैंक यू बोलती है। लुई शैन के पास आता है। शैन बहुत जल्दी अब्रॉड जाने वाली थी, पर लुई ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि वो शैन को पसंद करता था। वो उसे बोलता, तुम मत जाओ ना, क्योंकि और भी कोई है जो तुम्हें लाइक करता है। शैन बोलती है, पर मैं तो याओ को ही लाइक करती हूँ ना। लुई देखता है बचपन वाली फोटो पेंटिंग अभी भी है। शैन बोलती है, ये मुझे याओ ने बचपन में दिया था। लुई बोलता है, इसे फेंक देना चाहिए था ना तुम्हें। शैन बोलती है, मैं उसे लाइक करती हूँ
लुई को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो शेन को अपसेट नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वो टिन के साथ मीटिंग करने के लिए आता है। टिन बोलता है तुम क्यों याओ को बर्बाद करना चाहते हो जबकि वो तुम्हारा भाई है। लुई बोलता है तुम्हें इतना जानने की जरूरत नहीं है, तुम भी तो याओ से नफरत करते हो ना। ये दोनों हाथ मिला लेते हैं। तभी टिन यहाँ याओ और शिन को देख लेता है। शिन बोलती है इतने फैंसी रेस्टोरेंट में जाने की क्या जरूरत थी। याओ बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शिन बोलती है अरे तुम भी ना। याओ बोलता है अभी मेरा स्टार्टअप बिजनेस चल रहा है पर मैं जल्दी बहुत अमीर बन जाऊंगा। शिन बोलती है ठीक है मेरी जान। तभी यहाँ टिन भी आ जाता है। टिन शिन को बोलता है हम मिल गए फिर से। याओ को भी गुस्सा आता है क्योंकि शिन से वो कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था। शिन बोलती है क्या तुम पिछली बार की मार भूल गए हो। टिन बोलता है याद है इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। शिन को बहुत गुस्सा आता है। वो याओ को बोलती है चलो यहाँ से। याओ जा ही रहा था। तभी टिन बोलता है ये मेरा रेस्टोरेंट है इसलिए तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते हो। याओ बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। टिन बोलता है अरे जल्दी से मुझसे माफी मांगो, वैसे अब तुम रिच नहीं रहे इसलिए तुम मुझे कुछ कह भी नहीं सकते। तभी टिन के डैड आ जाते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो और उसे एक झापट भी लगा देते हैं। ये देखकर शिन तो हैरान हो जाती है क्योंकि टिन के डैड याओ की साइड ले रहे थे। टिन के डैड और याओ बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो कहते हैं जल्दी से याओ से माफी मांगो। टिन माफी मांग रहा होता है। शिन बोलती है अरे सुनाई नहीं दे रहा है। टिन को अच्छे से माफी मांगनी पड़ती है। याओ और टिन के डैड बिजनेस पार्टनर भी थे इसीलिए एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। शिन को डैड का कॉल आता है जल्दी घर आओ मुसीबत आ गई है। शिन घर आकर कहती है डैड क्या हो गया है आपको। डैड बोलते हैं देखो ना इस लुई ने हमारे सारे ऑर्डर कैंसिल करवा दिए हैं। शिन बोलती है पर क्यों। डैड बोलते हैं मुझे क्या पता पर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। शिन को भी समझ नहीं आता ये लुई ये सब क्यों कर रहा है। मॉर्निंग में शिन लुई से मिलने जाती है। लुई बोलता है क्या हुआ, लगता है अंकल ने बहुत गुस्सा किया है तुम पर। शिन बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है, बताओ ऑर्डर कैंसिल क्यों किया। लुई बोलता है बताना जरूरी है क्या। शिन बोलती हाँ मुझे पता तो होना चाहिए ना, ये तुम क्यों कर रहे हो। अब तुम प्रेसिडेंट बन गए हो तो क्या चाहिए तुम्हें। लुई बोलता है तुमने शिन को बहुत ज्यादा अपसेट किया है। शिन बोलती है अगर उसकी शादी याओ से होती तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता था। लुई बोलता है पर शिन याओ से प्यार करती है ना इसीलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसे अपसेट होता हुआ देखकर। अगर तुम याओ को छोड़ दोगी तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। शिन बोलती है अच्छा एक्चुअली में उसने ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली होती है और बोलती है अगर ये रिकॉर्डिंग वायरल नहीं करवाना चाहते हो तो जल्दी से मेरे डैड वाली डील को फाइनल कर देना। लुई की तो बोलती बंद हो जाती है। शिन भी वहाँ से चली जाती है। शिन याओ के पास आती है। याओ बोलता है लुई ने तुम्हें कहा होगा मुझे छोड़ने को। शिन बोलती है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाली। तभी शिन को डैड का कॉल आ जाता है। डैड बोलते हैं लुई ने दूसरा ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया है। शिन याओ को लेके डैड के पास आती है। डैड बोलते हैं क्या तुमने लियो से बात नहीं की थी क्या। शिन बोलती है की थी पर पता नहीं उसे क्या हो गया है। याओ डैड की हेल्प करते हुए बोलता है हम वो ऑर्डर किसी और को भी तो दे सकते हैं ना, मैं ट्राई करूंगा। डैड तो याओ को मस्का लगाने लग जाते हैं मेरा दामाद कितना प्यारा है। शिन याओ के चिपक रही होती है ये बहुत ही अच्छा है। टिन और लुई भी मिलते हैं। लुई शिन को याओ की लाइफ से भगाना चाहता था इसलिए टिन उसकी हेल्प कर रहा था। शिन मीटिंग के लिए आई थी और ग्रीन टी पी रही थी। तभी उसे चक्कर आने लग जाते हैं। वो टिन को देखती है। याओ भी शिन को कॉल किए जा रहा था। तभी टिन कॉल उठा लेता है और बोलता है तुम्हारी जान मेरे पास है जल्दी आ जाओ। याओ आता है और देखता है शिन बंधी हुई है। टिन याओ को मारने आ रहा था। तभी लुई बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम, मैंने कहा था ना याओ को हर्ट मत करना। याओ बेहोश हो गया था। हॉस्पिटल में याओ को होश आता है। शिन बोलती है तुमने मुझे डरा ही दिया था। ये दोनों प्यार भरी बातें कर रहे थे। बाहर से याओ और शिन के डैड ये सब देख रहे होते हैं। इन दोनों के बीच में भी लड़ाई होने लग जाती है। शिन के डैड बोलते हैं जो मेरा है वो शिन का भी है। याओ के डैड सोचते हैं ये अच्छा हुआ मेरे याओ को सब मिल जाएगा। शिन की तबीयत भी खराब हो गई थी। शिन को याद आता है उसका एक्सीडेंट हो गया था। अब शिन और लुई भी प्यार में पड़ गए थे और साथ रह रहे थे। यहाँ शिन कार में होती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। याओ उसे उठाकर ले जा रहा था। हॉस्पिटल में शिन को होश आता है। शिन याओ को देखकर बोलती है तुम कौन हो। याओ उसके और शिन के मूवमेंट को याद करता है और कहता है मैं तुम्हारा मैन हूँ। यहीं पर इस लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।